देख रहे हैं विश्व और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया की धड़कनें अब एक ठहरे हुए समुद्र की तरह हो गई हैं, जिसके सीने में तबाही का ज्वालामुखी धधक रहा है। ये वो खौफनाक मंजर है जहां हवाओं में ऑक्सीजन नहीं बल्कि बारूद और जलते हुए लोहे की गंध खुली है। एक तरफ वो अमेरिका है जो दशकों से खुद को खुदा समझकर दुनिया के मुल्कों की तकदीरें लिखता आया है, और दूसरी तरफ वो जाबाज ईरान है जिसने अब अपनी कलाई की नसें काट दी हैं ताकि उसके खून की हर बूंद अमेरिका के वजूद को मिटा सके। ट्रंप ने जिस माचिस की तिल्ली को सुलगाया है, अब वो एक ऐसी दवा बन चुकी है जिसे बुझाने की ताकत अब खुद ट्रंप के पास भी नहीं बची। क्या हम उस कयामत के मुहाने पर खड़े हैं जहां इतिहास की किताबों के पन्ने हमेशा के लिए जलकर राख होने वाले हैं? डोनाल्ड ट्रंप, एक गिरते हुए साम्राज्य का पागल शहंशाह। डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा इस वक्त गुस्से और डर के एक अजीब मिश्रण से तमतमाया हुआ है। उनकी आंखों में वो चमक नहीं बल्कि वो बौखलाहट है जो किसी ऐसे शिकारी के चेहरे पर होती है जो खुद शिकार बनने वाला हो। ट्रंप अपनी रैलियों में दहाड़ते हैं, ईरान की जमीन के नीचे छिपी मिसाइलों को उखाड़ने फेंकने की धमकी देते हैं, लेकिन उनकी आवाज की थर्राहट उनकी असलियत बयान कर रही है। क्या ट्रंप वाकई इतने नासमझ है कि वो एक परमाणु शक्ति संपन्न और जिद्दी मुल्क को सिर्फ अपनी गीदड़ भभकियों से डरा लेंगे? क्या ट्रंप का पागलपन नहीं तो क्या है ये? क्या वो अपनी डूबती हुई शाख को बचाने के लिए पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के जहन्नुम में ढकेलने का उतर चुके हैं? बीजिंग की गलियों में महाशक्ति की लाचारी और ट्रंप की भीख हमने बखूबी देख ली। इतिहास के सबसे बड़े यूटर्न का गवाह बनिए। जब अमेरिका कल तक चीन को अपनी जूती तले रौंदने की कसम खाता था, आज उसी देश का राष्ट्रपति बीजिंग के शाही दरबार में शी जिनपिंग के सामने घुटनों के बल बैठा है। लोग इसे रणनीतिक मुलाकात कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में अब एक बेबस राजा की वो पुकार है जो अपने ही पैदा किए हुए भस्मासुर ईरान से बचने के लिए चीन से रहम की भीख मांग रहा है। ट्रंप का ये दौरा अमेरिका के उस खोखलेपन को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है जहां एक सुपर पावर को अपनी सुरक्षा के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं। क्या व्हाइट हाउस की दीवारें इतनी दरक रही हैं या दरक चुकी हैं कि अब उन्हें ड्रैगन के सहारे की जरूरत आन पड़ी है? ईरान, वो दहकता हुआ अंगारा जिसे छूते ही राख बन जाएगा अमेरिका। ईरान कोई रेत का ढेर नहीं जिसे ट्रंप अपनी बातों के भवंडर से उड़ा देंगे। ये वो चट्टान है जिसे टकराकर बड़े बड़े फौरन मिट्टी में मिल जाते हैं। ईरान की रगों में वो जुनून दौड़ रहा है जो मौत को अपनी दुल्हन मानता है। ट्रंप कहते हैं डील या तबाही, लेकिन तेहरान की गलियों से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, वो है इंतकाम, इंतकाम और सिर्फ इंतकाम। ईरान का गुस्सा वो खौलता हुआ लावा है जो अगर एक बार फटा तो वॉशिंगटन की सड़कों पर मातम का सन्नाटा पसर जाएगा। क्या ट्रंप को वाकई लगता है कि जिन ईरानियों ने दशकों तक प्रतिबंधों की मार झेली है वो अब एक सनकी राष्ट्रपति के सामने सरेंडर कर देंगे? ये ट्रंप की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलतफहमी साबित होगी। बात अब हॉर्मूज की नस, जहां से ट्रंप का दम घुटने वाला है। जी हाँ, हॉर्मूज का जल डमरू मध्य दुनिया की वो गर्दन है जिसे ईरान ने अपनी लोहे जैसी मुट्ठी में जकड़ रखा है। ट्रंप के गले में सूखा पड़ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईरान ने अपनी पकड़ जरा भी सख्त की तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का जनाजा निकल जाएगा। तेल की एक एक बूंद के लिए अमेरिका तरसेगा और ट्रंप की आलिशान गाड़ियां कबाड़ बनकर खड़ी रह जाएंगी। ट्रंप चीन से गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी करके एक रास्ते को सैन्य मुक्त रखो, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि इस तरह समुद्र का कानून अब तेहरान से तय होगा, वॉशिंगटन से नहीं। अपना हाथ जगन्नाथ। ईरान जानता है कि उसकी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कूटनीति है और ट्रंप की लाचारी इस वक्त समुद्र की लहरों पर साफ नजर आ रही है। शी जिनपिंग की चाल भी अब समझ लीजिए। ट्रंप को बीच मझधार में डुबोने की तैयारी है। जी हाँ, शी जिनपिंग
यानी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उस शातिर मुस्कान के पीछे वो खौफनाक मंजर छिपा है जिसे देखने की अकल शायद ट्रंप खो चुके हैं। चीन इस वक्त मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति पर चल रहा है। वो एक तरफ ट्रंप को रेड कारपेट पर बिछा रहा है और दूसरी तरफ ईरान को पीठ पीछे शह दे रहा है। चीन जानता है कि अमेरिका जितना ईरान के दलदल में धंसेगा, चीन उतनी ही तेजी से दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी पर कब्जा कर लेगा। ट्रंप को लग रहा है कि शी उनके पुराने दोस्त की तरह मदद करेंगे, लेकिन हकीकत में चीन उस अजगर की तरह है जो धीरे धीरे अमेरिका के वर्चस्व को निगल रहा है। क्या ट्रंप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो चीन की बिछाई हुई उस बौछार या बिसात पर मोहरा बने हुए हैं जिसका अंत उनकी तबाही है? बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। अमेरिका और ईरान जंग में कथित तौर पर सीज फायर है। ट्रंप ईरान मामले को लेकर बीजिंग पहुंचे हैं और वो ये चाहते हैं कि ईरान शांति से एक तरह से रहे, परमाणु हथियार ना बनाए और हॉर्मुज को वो खोल दे। लेकिन अब ईरान ने ये कहा है कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं है, पीछे हटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ईरानी सेना पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका का हमारी ताकत का सही अंदाजा नहीं है, वो ये कह रहे हैं अमेरिका को। यानी ईरान ने आर्या पार की एक तरह से ठान कर रखी है। अब अमेरिका और ईरान में बीते 7 अप्रैल को एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ, लेकिन ये युद्ध विराम दरअसल टिकाऊ नहीं रहा है। शांति वार्ता अभी भी ठप है। कई बार वार्ता पर चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार अभी तक कोई बात बन ही नहीं पाई। अब खबर यह है कि ईरान जंग का तोड़ निकालने के लिए ही ट्रंप चीन के दौरे पर गए हैं। उधर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट बड़ा खुलासा करती है। ट्रंप जो दावे कर रहे थे कि ईरान की मिसाइल क्षमता नष्ट हो गई, उसके हथियार बिखर गए, उन दावों की खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने हवा निकाल दी। आपको बताते हैं कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट आखिर क्या है और उसमें ऐसी क्या जानकारी सामने आई है। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में 30 मिसाइल साइट्स को एक्टिव किया है। रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने 33 में से 30 मिसाइल साइट्स फिर से चालू कर दी हैं। ईरान के पास अभी भी मिसाइल भंडार का लगभग 70% बचा हुआ है। ये दावा अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में किया गया। ईरान का 90% भूमिगत मिसाइल का जो स्टोरेज है वो साफ तौर से दर्शाता है स्टोरेज सुविधाएं फिर से ऑपरेशनल हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इन रिपोर्ट्स को फेक न्यूज और लगभग देशद्रोह बताया। खुफिया रिपोर्ट को लेकर अमेरिकी संसद और तमाम पार्टियां भी अब परेशान हैं, लेकिन अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ये तमाम बड़े दावे करती है जो सवाल खड़े कर रही है अमेरिका के ऑपरेशन पर। यानी अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप के होश फाख्ता हो गए। उधर ईरानी सेना ने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए अमेरिकी हथियारों और गोला बारूद को क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि ईरान को ये लगता है कि अमेरिकी सेना फिर से गोला बारूद इकट्ठा करेगी और फिर से हमला करने की प्लानिंग में है, और ये ईरान नहीं होने देना चाहता। ईरानी सेना के प्रवक्ता कहते हैं कि अब से अमेरिकी हथियारों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईरान की असली ताकत है उसका सबसे सस्ता ड्रोन। यहाँ ये बात है जो पश्चिमी रणनीतिकार समझ नहीं पाए या फिर जानबूझकर अनदेखा कर दिया। अब ईरान का जो युद्ध गणित है वो अमेरिका के लिए दरअसल टिकाऊ नहीं है। ईरान आखिर क्यों भारी पड़ रहा है वो जरा समझिए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की लागत की अगर बात करें, मैं इस रूप में समझूं, बैलिस्टिक मिसाइल की लागत कुछ लाख डॉलर है, लेकिन अमेरिकी इंटरसेप्ट मिसाइल की लागत $40 लाख प्रति मिसाइल है। अब ईरानी ड्रोन की अगर बात कर ली जाए, जो ईरान की बड़ी ताकत है, दावा किया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन की लागत $20,000 है, लेकिन अमेरिकी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की ताकत $40 लाख है, इससे कई गुना ज्यादा। ईरानी एंटी शिप मिसाइल की बात कर लेते हैं। ईरानी एंटी शिप मिसाइल के लिए कहा जाता है उसकी कीमत कुछ लाख डॉलर है, लेकिन अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज जो है उनकी 2 से 3 अरब डॉलर एक तरह से कीमत है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर ईरान क्यों बार बार भारी पड़ रहा है हर लिहाज से। ईरान के सस्ते जो हथियार हैं वो भी अमेरिका पर भारी है। अमेरिका ने शुरुआत की जंग में 1000 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दाग दी। CSIS के विश्लेषण के अनुसार ये उसके क्षेत्रीय भंडार का बड़ा हिस्सा था। अगर युद्ध फिर भड़का तो अमेरिका के पास में पर्याप्त मिसाइलें नहीं होंगी। ये बात खुद अमेरिकी सांसदों ने रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के सामने उठाई।
ईरान युद्ध के बारे में अगर बात की जाए तो ये युद्ध सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं, ये चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के गठजोड़ की असली परीक्षा है। उत्तर कोरिया और ईरान का मिसाइल सहयोग दशकों पुराना है और ईरान की शहाब 1, शहाब 2, शहाब 3 मिसाइलें दरअसल उत्तर कोरियाई वांगसोंग मिसाइलों पर आधारित है और हाल ही के सालों में ये जो सहयोग है ये लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक तक फैल गया। उधर उत्तर कोरिया ने यूरेनियम भी सप्लाई किया है। अब रूस ने ईरान को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिए जो कि फरवरी 2026 में तैनात थे और इससे भी बड़ी बात, रूस ने युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान को अमेरिकी युद्धपोत या विमान और सैन्य ठिकानों की लोकेशन साझा की। तो देखा आपने, बात तेहरान का नया तेवर, शेर कभी समझौता नहीं करता। ट्रंप की नजर में ईरान के नए अधिकारी समझदार हैं, लेकिन ईरान की समझदारी अमेरिका की गुलामी करना नहीं बल्कि उसके अहंकार के परकच्छे उड़ाना है। भारत की सरजमी पर ईरान के देश मंत्री अराकाची का जिस तरह स्वागत हुआ, उसने ट्रंप के कलेजे पर सांप लिटा दिया होगा। ये इस बात का सबूत है कि अमेरिका की दादागिरी अब एक्सपायर हो चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो परमाणु बम बनाएंगे भी और उसे चलाने का दम भी रखेंगे। ट्रंप जिस ईरान को टोकन देना चाहते थे, आज वही ईरान ट्रंप को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखा रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हजारों मिसाइलें लेकर बैठा अमेरिका अब ईरान को संयम का पाठ पढ़ा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पाखंड है। परमाणु युद्ध का जिन ट्रंप के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। ईरान का एनरिच यूरेनियम ट्रंप के लिए मौत का परवान बन चुका है। उन्हें हर रात सपने में वो मिसाइलें दिखती हैं जिन पर मेड इन ईरान लिखा है और जिनका रुख व्हाइट हाउस की तरफ है। ट्रंप डरे हुए हैं कि अगर ईरान परमाणु संपन्न हो गया तो मिडल ईस्ट में अमेरिका की सारी चौधराहट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका को ये लाइसेंस किसने दिया कि वो दुनिया का ठेकेदार बने, खिसियारी बिल्ली खंबा नोचे। ट्रंप अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है, यहाँ तक कि वो चीन के चरणों में भी गिर गए हैं। लेकिन ईरान का इरादा अटल है, वो अब झुकने वाला नहीं बल्कि अमेरिका के घमंड को तोड़कर ही दम लेगा। इजराइल और खाड़ी देशों की गंदी सियासत भी समझ लीजिए, जो बारूद का नया घर बन चुकी है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो गुप्त मीटिंग्स का ढोंग कर रहे हैं और खाड़ी देशों को डराकर अमेरिका के पाले में लाना चाहते हैं। लेकिन यूएई ने जो तमाचा जड़ा है, उसने ट्रंप और इजराइल की शाख को धूल में मिला दिया। चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अमेरिका चाहता है कि खाड़ी के देश अपनी बर्बादी की कीमत पर इजराइल को बचाएं, लेकिन ईरान ने खुली चेतावनी दे दी, जो मुल्क अमेरिका की फौज को अपनी जमीन देगा उसे राख होने में कोई नहीं बचा पाएगा। क्या ये देश वाकई ट्रंप को उस डूबते हुए जहाज की सवारी करवाना चाहते हैं जो खुद समुद्रों की गहराइयों में जाने वाला है? अब बात मस्क और कुक की भी कर लेते हैं, जो व्यापार और डॉलर की रूह कांपने वाली लगी है। डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पीछे एलन मस्क और टिम कुक जैसे रपति का चीन पहुंचना ये साबित करता है कि अमेरिका एक लोकतंत्र नहीं बल्कि एक बनियों की दुकान बन गया है। इन लोगों को इंसानी जानों से कोई मतलब नहीं, इन्हें बस अपनी टेस्ला और आईफोन की सप्लाई चेन की चिंता है। क्या एक देश सेना अब इन कॉर्पोरेट लुटेरों के इशारे पर लड़ी जाएगी? मस्क को डर है कि अगर ईरान ने हमला किया तो उसके सैटेलाइट कबाड़ बन जाएंगे। ये लोग ट्रंप को शांति का मशवरा तो नहीं दे रहे, लेकिन बल्कि अपनी तिजोरी बचाने की तरकीबें ढूंढ रही है। जब जंग शुरू होगी तो ये अरबपति सबसे पहले अपना बोरा बिस्तर समेटकर मंगल ग्रह भागने की तैयारी करेंगे। ट्रंप की खोखली दहाड़ी अब सुन लीजिए, मिटा देंगे या खुद मिट जाएंगे। ट्रंप का ये दावा है कि वो ईरान को एक ही दिन में खत्म कर देंगे। उनकी मानसिक संतुलन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या उन्हें वियतनाम के जंगल और अफगानिस्तान की वो धूल याद नहीं, जहां अमेरिकी सैनिक अपनी जान बचाकर भागे थे? थोथा चना बाजे घना। ट्रंप की बातों में अब सिर्फ हवा बची है। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज वो चक्रव्यूह है जो ट्रंप का अहंकार अपने घुटने टेक देगा। ईरान की एक एक मिसाइल अगर अमेरिका के घमंड को चूर करने के लिए काफी है। ट्रंप की ये गीदड़ भभकियां अब पुरानी हो चुकी है। दुनिया जानती है कि अमेरिका अंदर से कितना खोखला है। ट्रंप का अंत अब तय है।
बात अगर नई दिल्ली में हो रही ब्रिक्स की करें तो नई दिल्ली में जिस तरह ईरान का सम्मान हुआ उसने पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया कि अब वॉशिंगटन का हुक्म नहीं चलता। भारत जैसे ताकतवर देश अब अमेरिका की जी हजूरी छोड़कर अपने राष्ट्र हित में फैसले लेंगे। भारत हमेशा से एक न्यूट्रल देश रहा है। भारत को कोई लेना देना नहीं है किसी भी देश की लड़ाई चल रही हो या पूरे विश्व में कहीं भी दो मुल्क लड़ रहे हो। ये डोनाल्ड ट्रंप का काम है जो हर दो मुल्क में या जिस भी मुल्क में लड़ाई होती है और डोनाल्ड ट्रंप जरूर जाते हैं। ट्रंप की सेक्शन वाली नीति अब एक मजाक बनकर रह गई। दुनिया अब अमेरिका के उस काले साए से बाहर निकल रही है जिसने दशकों तक गरीब मुल्कों का खून चूसा। ट्रंप की बीजिंग यात्रा दरअसल उनके साम्राज्य के पतन की आखिरी पड़ाव है, जहां वो अमेरिका या बची कुची शाख को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। क्या ये ट्रंप का वॉट रूल साबित होगा? इतिहास खुद को दोहराता है और इस बार ट्रंप की बारी है। लोग कह रहे हैं कि ईरान से टकराना ट्रंप की राजनीतिक करियर की वो सबसे बड़ी भूल होगी जिसे सुधारने का मौका उन्हें नहीं मिलेगा। ट्रंप ने जिस नफरत और कट्टरता की राजनीति की है उसका अंत अब ईरान की मिसाइलों से होने वाला है। ट्रंप खुद को ही शहीद कर बैठेंगे क्योंकि उन्होंने एक ऐसे शेर की पूंछ पर पैर रखा है जो अब उन्हें चीर के ही दम लेगा। क्या अमेरिकी जनता इस विनाशकारी खेल में अपने बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए तैयार है? ट्रंप के लिए अब वापसी का हर रास्ता बंद हो चुका है। ईरान का अभेद किला और गहराई वाली ताकतें। ट्रंप को लगता है कि उनकी सैटेलाइट जमीन पर हलचल मचा रही है, लेकिन ईरान ने अपनी असली ताकत को पहाड़ों के सीने में और जमीन के मीलों नीचे छुपा के रखा है। ईरान के पास वो तकनीक है जो अमेरिका के जैमर्स को भी नाकाम कर सकती है। दीवारों के भी कान होते हैं और ईरान की इन दीवारों के पीछे वो खौफनाक मौत छिपी है जो ट्रंप की एक गलत कदम को इंतजार कर रही है। अगर एक भी अमेरिका या अमेरिकी हमला होता है तो पलटवार इतना भीषण होगा कि वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन में भी थर्राहट महसूस होगी। ट्रंप की यह हाई टेक फौज ईरान के हाई जज्बे के सामने फीकी पड़ जाएगी। 8 अप्रैल का वो अस्थायी सीजफायर अब एक कागज का टुकड़ा है जिसे हवा में उड़ा दिया जाएगा। दोनों तरफ की सेनाएं अब सिर्फ एक ट्रिगर दबाने का इंतजार कर रही हैं। ट्रंप चीन में कूटनीति का नाटक कर रहे हैं और उधर ईरान के मिसाइल अड्डों पर युद्ध का संगीत बज रहा है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, ये वर्चस्व और अस्तित्व का महासंग्राम है। क्या ट्रंप अपनी ईगो की खातिर दुनिया को परमाणु राख में बदल सकते हैं? मंजर अब साफ है। शांति की हर खिड़की बंद हो चुकी है और विनाश का दरवाजा खुल चुका है। वक्त की सुई अपनी आखिरी टिक टिक कर रही है। ट्रंप को समझना होगा कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर बनाएगी। ईरान का सब्र अब एक ऐसे सैलाब में बदल चुका है जो कुछ बहा ले जाने के लिए तैयार है। अगर अमेरिका ने एक भी हिमाकत करी तो तेल के कुओं से निकलने वाली आग पूरी दुनिया को निगल जाएगी। ट्रंप की यह जिद न केवल अमेरिका को ले डूबेगी बल्कि इंसानियत के नाम को ही हमेशा के लिए मिटा देगी। समुद्र उबल रहा है, जमीन कांप रही है और आसमान का रंग लाल हो चुका है। फैसला अब सिर्फ और सिर्फ मौत के हाथों में है। वक्त खत्म हो गया, विनाश शुरू होने वाला है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।